नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम महाकाल की नगरी उज्जैन से निकल रहे हैं और एक पवित्र ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकले हैं, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो अगर आप भी महाकालेश्वर के बाद ओमकारेश्वर जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगी, बस कहाँ से मिलती है, कितना किराया लगता है, कितना समय लगता है, रास्ते में कौन कौन सी जगह पड़ती है और ओमकारेश्वर की पुरानी पौराणिक कथा भी बताऊँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद हम होटल से चेकआउट करके उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड पहुंच गए। यहाँ से ओमकारेश्वर के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है। अगर डायरेक्ट बस ना मिले तो इंदौर के लिए भी आप जा सकते हैं, वो भी एक आसान रास्ता है। बस यहाँ से लगभग 160 या 80 रुपये किराया लेती हैं, 180 रुपये प्रति व्यक्ति लेते हैं। कभी कभी 250 भी हो सकता है, सो डिपेंड करता है कि टाइम कैसा है। तो अगर आप फैमिली के साथ हैं तो टैक्सी या कैब ही ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा सही रहता है। कैब का खर्चा लगभग 3000 से 4500 के बीच पड़ जाता है। कभी कभी ये 2500 भी हो जाता है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पर जा रहे हो। तो मैं तो अभी जस्ट होके आई हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा किराया जो लगा था लगभग 2800 रुपये लगा था। महाकालेश्वर से लगभग 160 किलोमीटर दूर है ओमकारेश्वर और पहुंचने में लगभग 3 से 3.5 घंटे यात्रा आराम से लग जाते हैं। और कभी कभी ट्रैफिक लग जाता है तो 4.5 घंटे भी लग जाते हैं। हमें 4.5 घंटे लग गए थे। ये रास्ता वहीं था और यहाँ रास्ते में हम बहुत ही बढ़िया जगह रुके। ये है भैरव बाबा का मंदिर। स्थानीय लोगों के लिए बहुत ही आस्था का केंद्र है, सब लोग यहाँ रुकते हैं। और ये बहुत ही स्पेशल घाट भी माना जाता है, इसको भैरव घाट भी कहते हैं। तो हम भी यहाँ रुककर भैरव बाबा के दर्शन किए, कुछ समय शांति से बिताए। फिर ओमकारेश्वर की यात्रा हम लोगों ने दोबारा से शुरू कर दी थी। आप लोग भी देख सकते हैं कितना सुंदर बना हुआ है। तो सब लोग यहाँ पर रुकते हैं, वैसे आप भी रुक सकते हैं। अब शुरू होता है यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा। जैसे जैसे हम ओमकारेश्वर की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे प्रकृति का रूप और भी सुंदर होता जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक फैली हरियाली, ऊंचे पहाड़ों, आसमान के छोटे छोटे से सावन के बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए थे। मतलब इतना खूबसूरत था कि मैं आपको बताऊँगी, आप खुद देखेंगे वीडियो में। एक तो बारिश का मौसम था, अभी हम जुलाई में ही गए तो बहुत ही खूबसूरत था। तो हम यहाँ से जब निकले तो ये पेड़ बहुत खूबसूरत लगे थे, ऊपर से मौसम इतना खूबसूरत था। कभी हल्की धूप तो कभी पेड़ों के बीच से सड़क पर गिरती, तो कभी ठंडी हवा सफ़र को और भी यादगार बना देती। मॉनसून के समय पे पूरा रूट किसी फिल्म के सीन से कम नहीं लग रहा था। अगर आप रोड ट्रिप पसंद करते हैं तो महाकालेश्वर से ओमकारेश्वर का ये सफ़र आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पर ट्रैफिक भी लगना स्टार्ट हो रहा था धीरे धीरे से। तो अब बात करते हैं यहाँ से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा के बारे में। कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। इस स्थान पर शिव ज्योति के रूप में प्रकट हुए और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवताओं और दानवों के युद्ध में देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की थी। शिव जी ने उनके रक्षा के लिए यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया था। सबसे अद्भुत बात यह है कि ओमकारेश्वर मधानता द्वीप पर स्थित है और ऊपर से देखने पर ये द्वीप ओम जैसा दिखाई देता है और इसीलिए इसको ओमकारेश्वर कहा जाता है। इसी वजह से ये नाम ओमकारेश्वर भी है और ये खांडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, आप देख सकते हैं। यहाँ बहने वाली जो माँ नर्मदा है वो भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। और यहाँ पर हम जगह जगह देख रहे थे कि भुट्टा भी लोग लगा रहे थे। देखो भुट्टा इतना ज़्यादा था, बाकी कोई और सब्ज़ी तो हमें नज़र नहीं आ रही थी। और ये मौसम इतना प्यारा था कि मैं क्या बताऊँ, हमें पहुँचते पहुँचते यहाँ रात हो गई थी और इतना खूबसूरत नज़ारा था, बहुत ही खूबसूरत। तो शाम तक हम ओमकारेश्वर पहुँच गए। प्लान तो ये था कि 7 बजे पहुँचेंगे, लेकिन लेट हो गए थे। तो हम लगभग 8:30 बजे पहुँचे थे। ये अंदर जगह है जहाँ हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी धर्मशालाएँ भी अवेलेबल है, आप रुक सकते हैं आराम से। रात में भी लोग भजन कीर्तन में कर रहे थे। और बहुत ही मैंने क्या किया था, मंदिर के पास में ही होटल बुक किया था। सुबह जल्दी आरती के लिए आसानी रहती है इसलिए। तो हम सुबह 3:30 बजे जगे और फिर निकल गए थे, क्योंकि फिर भीड़ हो जाती है तो 5-6 घंटे में नंबर आता है। तो ये मेन गेट है, यहाँ से हम जा रहे हैं अंदर की ओर। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट रास्ता है पहुँचने के लिए, आप इसको देख के भी पहुँच सकते हो। तो अगर आप यहाँ आएँ तो कोशिश करें कि मंदिर के वॉकिंग डिस्टेंस में ही स्टे बुक करें। तो इस तरीके से, क्योंकि सुबह के भी 4 बजे हुए हैं और ये माहौल आप देख सकते हैं कैसा है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जैसे ही हम पहुँचेंगे ना वहाँ पे लोग नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ से हमें ये मंदिर दिखाई दे रहा है और ये मेन रास्ता है। यहाँ पर ये मंदिर है एक
और ये देखो सुबह सुबह फूल वाले भी बैठे हुए थे। और फिर यहाँ से लग रहा था कि अब कहाँ है, मैं तो पहली बार जा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कब आएगा कब आएगा। फिर मैंने बिन भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस रास्ते जाएँ, मतलब अपने लेफ़्ट साइड में हमें सीधा जाना है तो ओमकारेश्वर जी मिल जाएंगे। अब ये बहुत सुंदर बना रखा है, दिन में तो बहुत भीड़ हो जाती है। 5 बजे वाली आरती सबसे खूबसूरत आरती होती है, तो आप जा सकते हैं। तो ये बहुत एकदम शांत माहौल पड़ा हुआ था। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम यहाँ से पहुँचे और हर वक्त ये लग रहा था कि अब कब आएगा। मैं तो इन दीवारों में से और लोहे की इनमें से देख रही थी कि भाई मंदिर तो दिखाई दे गया, नाव है, इतना खूबसूरत सुबह सुबह मैं बयां नहीं कर सकती कितना खूबसूरत लग रहा था। घंटियों की आवाज़, वेद मंत्रों की आवाज़ और माँ नर्मदा की ठंडी हवा, पूरा वातावरण भक्ति से भर गया था। और ये हम ऊपर हैं और ये सामने मंदिर हमें दिखाई दे रहा है ओमकारेश्वर का। यहाँ देख के तो हम खुशी हो गए। और ये मंदिर है विष्णु भगवान का, लक्ष्मी जी का, ये भी बहुत खूबसूरत मंदिर है। तो यहाँ से भी हम निकल लिए, तो इसके बगल से ही रास्ता जाता है उस तरफ, है ना। तो मैं सच कहूँ तो ये पल इतना खूबसूरत था, अनुभूति में शब्दों में बयां नहीं कर सकती। क्योंकि जब हम पहली बार जाते हैं ना तो हम एकदम अलग ही खुश रहते हैं। क्योंकि सुबह का टाइम है तो बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, अंधेरा सा ही था और ऑलमोस्ट सब सोए हुए थे। जब इन रास्तों पे जा रहे थे तो लग रहा था कि भाई अभी कितना दूर और रह गया है, पहुँचे फटाफट से पहुँचे। यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी है, फूल वाले जो होते हैं ना, ये कहते हैं मैडम ले जाओ सिर्फ 5 रुपये में, मतलब 5 रुपये बोल के बुला लेते हैं। उसके बाद फिर कहेंगे अरे प्रसाद तो ले जाना है, प्रसाद तो ले जाना है। तो प्रसाद फिर 100 से कम का होता ही नहीं है। खैर अपनी श्रद्धा अनुसार आप लेके जाएँ। ये अब यहाँ से लग रहा था कि यही मंदिर है, क्योंकि मैं पहली बार जा रही थी। तो ये एक चौक सा बना रखा है। सुबह सुबह यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई नहीं थी, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट मिला कि यार सफाई तो होनी चाहिए कम से कम, लेकिन सफाई नहीं थी। अभी आ जाता है ब्रिज। अब इस ब्रिज से हम जाएंगे, इसके नीचे नर्मदा नदी है और सामने देखो आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा भी है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो अब हम यहाँ से निकल लिए और इसके बाद फिर हम पहुँच जाएंगे अंदर की ओर, क्योंकि नीचे की तरफ है ये देखो परिक्रमा पथ, चक्रतीर्थ घाट, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का रास्ता हमारे लेफ्ट में ही है। तो यहाँ से हमने क्या किया, फूल लिए और अपनी चप्पलें वगैरह वहीं रख दी थी। अब सुबह का टाइम तो सारी चीज़ें बंद थी, सब कुछ बंद पड़ा हुआ था। कुछ बस महिलाएं थीं जो अपने फूल फाल लेके बैठी थी। और आप ऊपर देखेंगे ना तो ये मंदिर दिखाई दे रहा है। मेरा तो देख के दिल मतलब ऐसा हो गया कि भाई बस आ गया। और यहाँ पर ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, गीले होने की वजह से बहुत स्लिपरी थी। तो आप आए ना तो ध्यान रखें, बहुत ध्यान से चलना, कोई भी यूं ही गिर सकता है। तो मैं तो खुद ही बच गई थी यहाँ पे गिरने से। तो बहुत स्लिपरी यहाँ पे हो रहा था, एक तो बरसात की वजह से भी, दूसरा ये। तो अब हम जा रहे हैं नीचे की ओर और ये मेन मंदिर के नीचे वाला रास्ता है, नीचे नदी है और ये यहाँ से हम परिक्रमा मार्ग है, मतलब यहाँ से हम जाएंगे मंदिर की ओर। और ये बहुत खूबसूरत भी लग रहा था क्योंकि थोड़ी थोड़ी लाइटनिंग थी और शांति थी। और यहाँ से ये लग रहा था कि अरे यार क्या ही भीड़ होगी। लेकिन जैसे ही हम नीचे पहुँचे वहाँ तो लाइन लगी हुई थी, इतनी गहरी लाइन लगी हुई थी क्या बताऊँ। फिर हमने यहाँ से नर्मदा जी से जल लिया भगवान शिव पे चढ़ाने के लिए। यहाँ लोटा भी मिल जाते हैं, तो आप भी, लोग नहा भी रहे थे, कुछ लोग नहा के जा रहे थे। हम तो नहा के पहले ही आए थे, लेकिन अगर आपको लगता है कि नर्मदा जी नहा के जाना है तो नहा भी सकते हो। ये देखो पहले से भीड़ लगी हुई थी, मतलब मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था। तो मैं जैसे ही अंदर चली गई तो एक लड़की ने तो बोल दिया अरे आप अंदर क्यों जा रहे हो, हम यहाँ पर लाइन में लगे हैं। जबकि ये लाइन भी नहीं थी, लेकिन लोग ना बहुत ही बदतमीज़ी भी करते हैं कई बार। तो आपको अपने चुपचाप जाके खड़े हो जाना है। सुबह सुबह 5 बजे वाली आरती के लिए, वैसे टाइम तो 4:30 है, लेकिन 5 बजे इन लोगों ने गेट खोला। फिर हम इस तरीके से जाना स्टार्ट कर दिए। तो ये वो है लाइनिंग, अब इसमें स्टील के लगा रखे हैं पहुंचने के लिए। इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस पे लिखा है झूला पुल और मंदिर जाने का रास्ता। तो इस तरीके से हमने जाना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे सुबह के टाइम में इतना गर्मी होगी पता ही नहीं चला। यहाँ पर वो तो अच्छा था पंखे लगे हुए थे। मैं तो सोच रही थी कि अगर हम यहाँ पे किसी ऐसे ओकेज़न पे आएँ जब वाकई में शिव भगवान की बहुत श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा होती हो तो भाई क्या हाल होगा, मतलब दोनों साइड। अब कुछ लोग तो इतने बदतमीज़ होते हैं, मैं क्या बताऊँ। वो साइड से, मतलब दूसरा साइड झूला पुल के था, तो अपनी इस लाइन से निकल के दूसरी तरफ से आगे जा रहे थे, दौड़े जा रहे थे, भागे जा रहे थे। मतलब लोगों में सब्र है ही नहीं। तो ऐसे ही लोग होते हैं जो भगदड़ मचा देते हैं। जब भी आप मंदिर जाएं, मंदिर आस्था का केंद्र होता है, वहाँ पे कम से कम हमें ये तो देखना चाहिए कि और भी माताएं बहनें हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पर नहीं, लोगों के अंदर सब्र नहीं होता। सबको लगता है कि मुझे सबसे पहले दर्शन मिल जाए।
और इसके चलते एक दूसरे में धक्का मारते हैं। तो ऐसे करते करते हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, ऑलमोस्ट बहुत मंदिर के पास ही आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा पास आ गए हैं हम लोग मंदिर के। ये देखो यहाँ से बस थोड़ा सा ही दूर है। सब लोग जल लेके आते हैं, जल के लिए एक जगह और बनी रहती है जहाँ पे आप चढ़ा सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे आराम से दर्शन हो गए, आराम से दर्शन हो गए थे क्योंकि हम सुबह सुबह गए थे। ठीक है, तो ये मेन दरवाज़ा है जहाँ पर वैसे यहाँ पंडित भी रहते हैं, तो वो भी आपको पूजा याचना करवा देते हैं। ये थोड़ा सा दिख रहा होगा मंदिर आपको, ये एकदम नीचे वो थोड़े से देखो झुक के देख रहे हैं ना ये अंकल, तो वहाँ मंदिर है। वैसे हम और नज़दीक पहुँच जाएंगे। कैमरे का तो ये था कि ले जाना ही नहीं देते, बट मैंने पीछे से वीडियो बना लिया था। तो शिव भगवान को सब बेलपत्र अर्पित कर रहे थे। ये छोटा सा देखो दिख गए ना। और हाँ, यहाँ मंदिर की खास बात थी कि ये शिवलिंग है, मेन शिवलिंग है, ऊपर माता पार्वती हैं, शेष नाग हैं, मतलब नाग है यहाँ पे, ऊपर माता पार्वती हैं, नीचे हैं। तो ये लोग भगा देते हैं। तो हम आ गए, फ्री ये बाहर निकलने का रास्ता है। अब मैं बैक दोबारा से दिखा रही हूँ कि ये इस तरफ का गेट है। तो हम लोगों ने अच्छे से दर्शन कर लिए थे, अब आपको थोड़े से ही दिखे होंगे, है ना। तो ये इस तरीके से गेट बने हुए हैं, सब बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी ना दोस्तों, दो दो बार लोग जा रहे थे, यहाँ अच्छे से दर्शन लोगों के हो गए थे। ये यहाँ से आरती लेने के बाद हम बाहर निकल आए। तो फिर बाहर भी काफ़ी सारे पंडित बैठे हुए थे, वो भी अलग से रुद्राभिषेक कराते हैं। तो आपका अगर मन है तो अंदर बैठ के आप रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। तो पीछे आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ होगी, ये लोग रुद्राभिषेक करवा रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग पंडित लेके बैठ जाते हैं और ये रुद्राभिषेक करते हैं। खैर हमने तो भगवान के दर्शन कर लिए थे, तो मैंने तो इसमें नहीं किया। ऊपर से ये नज़ारा दिख रहा है नर्मदा जी का, तो यहाँ पर फिर हाँ, ये बहुत खूबसूरत नज़ारा आपको दिख रहा होगा नर्मदा जी का। तो यहाँ पर आपको जब भी यहाँ स्नान करने जाएँ तो मैं एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जहाँ नहाने का केंद्र है वहीं पर नहाएं। यहाँ पर शिवलिंग भी मिलती हैं, क्योंकि बहुत मान्यता है शिवलिंग की, तो आप शिवलिंग भी यहाँ से लेके ज़रूर जाएं अपने घर। तो नर्मदा जी पे नहाना कहाँ है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। जहाँ घाट बने हैं वहीं नहाएं। तो सामने घाट बने, ये ध्यान रखना, मंदिर के ठीक सामने। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये नहाने का घाट है ही नहीं। तो कई बार लोग यहाँ पे नहा रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत डेंजरस है। ये ऊपर की ओर घूमने वाली चीज़ है। देखो ये लोग बाबा नहा के आ रहे हैं, कुछ माताएं नहा के आ रही हैं। यहाँ ना जाए, मेरी यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ ना नहाएं, क्योंकि घाट नहीं बना है। यहाँ पे क्या कि किसी को आइडिया नहीं लगता कि कितना जल है क्या है, तो कई बार यहाँ पर डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे काली मछलियाँ भी थीं, लेकिन यहाँ पे कोई घाट नहीं बना है, लेकिन फिर भी लोग नहाते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस पार, नदी के उस पार हमें नहाना है, यहाँ नहीं नहाना है। यहाँ कितना गहरा जल है आपको पता नहीं चलेगा, और डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमारे तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। ओमकारेश्वर जी के दर्शन के बाद हम ब्रह्मेश्वर मंदिर गए। मान्यता है कि भगवान ब्रह्म ने यहाँ शिव जी की तपस्या और पूजा की थी, इसीलिए इस मंदिर का नाम ब्रह्मेश्वर पड़ा। यहाँ के वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। अगर आप ओमकारेश्वर आए तो इस मंदिर में के दर्शन भी करने ज़रूर आएँ। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या है। एक और मान्यता है वैसे ममलेश्वर जी की भी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये नाव भी है, यहाँ से नाव से भी आप बोटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोटिंग करते हैं। और शिवलिंग तो मैक्सिमम लोग लेके ही आते, क्योंकि नर्मदा जी आए हो और यहाँ पे शिवलिंग ना लेके गए तो मतलब क्या ही, बहुत शुभ माना जाता है। तो सुबह एक दो दुकानें ही खुली थी, इसके बाद हम वापस आ गए अपने उसी ब्रिज की तरफ जिससे सुबह आए थे। अब देखो सुबह हो गई तो कितना सही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये जो नज़ारा है सुबह का है, सुबह 5 बजे होंगे, 5 नहीं सॉरी, ये 6 बजे हैं, क्योंकि हमें 1 घंटा लग गया था आराम से। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत शांति थी। लेकिन इसके बाद बहुत भीड़ हो जाती है। तो जब भी आपको अपने माता पिता या बुज़ुर्ग किसी का भी दर्शन कराना है, तो मेरी रिक्वेस्ट तो यही है कि यार सुबह आओ, तो ज़्यादा अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे महालक्ष्मी जी का जो मंदिर है, हम इसमें भी दर्शन किए थे। तो यहाँ पर भी सब लोग जाते ही जाते हैं। ये बगल में जो मंदिर बना हुआ है, इसी रास्ते से हम आए थे, और ऊपर से ये कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से ये एक है। ये देखो कितना खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है।
मेरा तो दिल ऐसा कर रहा था कि बस यहीं रुक जाए। पीछे ना ये पर्वत बना हुआ है, विंध्याचल पर्वत, जिस पर ये उपस्थित है, और इसके नीचे ये नदी है। और यहाँ पर ऐसी भी मान्यता है कि कावेरी नदी और आपकी नर्मदा नदी जी का संगम भी है, तो वहाँ भी ये बोट जाती हैं आती हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। ये ब्रह्मेश्वर जाने का रास्ता, जिनके बारे में मैंने अभी आपको एक कहानी बताई थी, तो इस तरीके से हम यहाँ से ब्रह्मेश्वर जाना। बीच में हमें नंदी बाबा दिखाई दे गए। मैंने कहा सही है, बोले नंदी बाबा से भी मुलाकात हो गई है। सामने ये मंदिर है, छोटा सा ही मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। आप यहाँ आके भी दर्शन कर सकते हैं भगवान जी के, और आराम से दर्शन हो जाते हैं, और सुबह बिल्कुल भीड़ नहीं होती। तो ये ब्रह्मेश्वर मंदिर है, यहाँ भी लोग जाते हैं। ये शिवलिंग है, जय महाकाल। तो यहाँ पर सब लोग अंदर जाके भी पूजा कर सकते हैं। आप अपना स्पेशल भी टिकट करवा के अंदर जाके पूजा कर सकते हो, लेकिन हम तो दूर से ही दर्शन कर लिए थे। बाकी यहाँ से नीचे का नज़ारा और खूबसूरत होता है। ब्रह्मेश्वर के पास से नीचे जाके लोग फ़ोटो भी खिंचाते हैं। इसके बाद हम पहुँचे ममलेश्वर। ऐसी मान्यता है कि अगर ममलेश्वर जी के दर्शन नहीं किए तो आपके ओमकारेश्वर जी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो भाई हम चले गए ममलेश्वर की तरफ। तो ये नर्मदा नदी जी के दूसरे तट पर स्थित है, और यहाँ पर दर्शन ज़रूर करें। दोनों के दर्शन करेंगे तभी आपकी ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी होती है। तो यहाँ पर मैंने पंडित जी बुक कर लिए थे। मैंने कहा चलो यहाँ आके अभिषेक कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि भीड़ से हम आपको जल्दी दर्शन करवा देंगे। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, भीड़ के साथ ही हम लोग चल रहे थे। कुछ स्पेशल लगा नहीं, मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ से लेके जाएंगे। तो आप लोगों को तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, कभी ऐसे पंडित आपको मिले और वो कहे कि हम आपको शीघ्र दर्शन करवा देंगे, तो इनकी बातों में ना आए। मेरा तो पहली बार था, तो मैंने एक बार ट्राई किया। हालांकि मैंने वहाँ ट्राई नहीं किया था, बट यहाँ ट्राई किया। मैंने कहा देखते हैं क्या करते हैं ये लोग, बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक मुझे लगा नहीं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब आप यहाँ आ रहे हो तो पंडित जी को बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम पहुँच चुके हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पे। ये डायरेक्ट आपको दर्शन हो रहा है, जय महाकाल। तो यहाँ पर मान्यता ये है कि कहा जाता है कि भगवान शिव का एक रूप ओमकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर में विराजमान है, इसलिए भक्त दोनों मंदिरों में दर्शन करते हैं। मंदिर की प्राचीन शिल्पकला, शांत माहौल देखकर मेरा तो मन ही प्रसन्न हो जाता है। बाहर का तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, बहुत खूबसूरत। ये देखो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें, और सुबह सुबह ये सूरज अब निकला है, मतलब सुबह के 7 बजे हैं, और 7 बजे तक हमने सारे दर्शन कर लिए। हमने यहाँ से चाय भी पी ली थी, क्योंकि हम यहाँ पर एमपी में है और एक खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ का पोहा फेमस है। और ये वो गेट है जिसके गेट से हम सुबह सुबह गए थे, जो कि सुबह 7 बज गया है। तो ये बाकी यहाँ आसपास धर्मशाला है रुकने के लिए, 500 रुपये में, 700 रुपये में हर प्रकार का मिल जाता है। इस तरह महाकालेश्वर से शुरू हुई हमारी यात्रा ओमकारेश्वर के दिव्य दर्शनों के साथ पूरी हुई। अगर आप मध्य प्रदेश के ज्योतिर्लिंग दर्शन का प्लान बना रहे हो तो महाकालेश्वर ओमकारेश्वर को एक ही ट्रिप में ज़रूर कवर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगले सफ़र में आपसे मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ से ये भी बता देती हूँ कि अब हम यहाँ से वापस कैसे जाएंगे। तो वापस जब हम आए तो पुल के पास नर्मदा नदी ऐसी दिख रही थी सूखी हुई। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों है ये? तो नर्मदा नदी जी पे ना यहाँ पे काम चल रहा है, क्योंकि अब होना है इस तरफ एक बहुत बड़ा आयोजन, जिसकी वजह से बहुत सारा काम चल रहा है, तो पानी रोक दिया गया था। खैर वापस आने के लिए आपको टैक्सी मिल जाती है, लेकिन ध्यान रखना ये इंदौर के लिए टैक्सी मिलती है। डायरेक्ट आपको या तो आप डायरेक्ट उज्जैन चले जाओ या इंदौर चले जाओ, वहाँ से आपको संसाधन मिलेगा। तो इंदौर के लिए ही मिलता है जो भी कुछ मिलता है, तो इंदौर के लिए ही हम वापस आए। हमने जो मैंने तो कैब बुक की थी, कैब डायरेक्ट मैंने भोपाल की थी, क्योंकि मेरी ट्रेन भोपाल से थी। तो आप कैसे भी जा सकते हो, डायरेक्ट आप इंदौर जा सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ आसपास कुछ खा भी सकते हो। ठीक है, मुझे थोड़ा जल्दी निकलना था तो हम वहाँ पे कुछ खा नहीं पाए, लेकिन ये था कि हमें जाना है। अब आप ये देखो कि यहाँ की ये वन कितने खूबसूरत है। ये सागौन के पेड़ हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जिनको टीक वुड भी कहा जाता है। ये इतने खूबसूरत थे, मेरी आंखें रुक ही नहीं रही थी। तो हम लोग ट्रेन से जाना था, तो ट्रेन से दिल्ली जाना था, तो ट्रेन मैंने भोपाल से बुक की थी। हालांकि रानी कमलावती भी स्टेशन है, वहाँ से भी कर सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है। बस से भी आ सकते हैं आप, टैक्सी से भी आ सकते हैं आप, जैसा आपको ठीक लगता है। तो मुझे तो ये नज़ारे इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा, अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे आपसे तो बताएंगे कि
और भी कई सारी यात्राओं के बारे में। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये मेरा नया चैनल है और मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा ग्रो करूँ, तो मेरे को आप फॉलो करें। यहाँ पर भुट्टा, अमरूद, ये कॉमन सा बिच रहा था, तो मैं बहुत जाते में देखी तो मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं। और ये जगह जगह लगे हुए थे, तो मुझे लगा कि कुछ अलग होगा, बट कुछ अलग नहीं था। इनका कॉस्ट जो था वो बहुत ज़्यादा था। मुझे लगा यहाँ होता है तो थोड़ा सस्ता होगा, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। ये दिल्ली जैसा कॉस्ट यहाँ पे दे रहे थे। ये अमरूद या फिर ये सब कुछ बहुत महंगा था। खैर वो भी अपने पेट के लिए बैठे हैं, मेहनत करते हैं, इतनी दूर आते हैं, तो शायद इसलिए महंगा होगा। ठीक है, हम तो भाई निकल आए इंदौर की तरफ। इंदौर बहुत खूबसूरत है। इसके बाद हम भुवनेश्वर की तरफ, सॉरी, हम जाएंगे भोपाल होती हुई। ये हमें ट्रक दिखा, ट्रक में धनिया लगा हुआ था। हमने सोचा धनिया क्यों लगाया, फिर लगा कि शायद इसलिए लगा दिया है कि इसमें सब्जियां जा रही हैं। खैर हमारा तो इस तरीके से सफ़र ख़त्म हो गया। आप ज़रूर आएँ, अपने माता पिता को दर्शन ज़रूर कराएं, क्योंकि ये जीवन में यात्राएं बार बार नहीं आती और सही समय पे यात्राएं कर लेनी चाहिए। जीवन हमें एक ही बार मिलता है, थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। मैं ये यात्राओं का प्लानिंग पिछले 4 साल से कर रही थी, हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब जाके हुआ। तो हम पहुंच गए जी भोपाल। भोपाल में बहुत खूबसूरत ये वो है, मस्जिद है, बहुत बड़ी और बहुत फेमस मस्जिद है, मोती मस्जिद। तो अगर आप भोपाल आएँ तो इसको देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं भोपाल स्टेशन। यहाँ से हमारी लगभग 3:20 पे हमारी ट्रेन थी, तो हम यहाँ से निकल गए थे। तो इस तरीके से हमारा सफ़र भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। मैं ट्राई कर रही हूँ बहुत अच्छे से बताने का एक एक चीज़ को, है ना। तो खाने का तो हम खुद ही देख लेते हैं, इसलिए मैंने खाने का ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर किया नहीं था, बस घूमने का मैंने एक्सप्लोर किया। चूँकि अभी जुलाई में के एंड में ही मैं गई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये वीडियो शेयर की जाए, अभी कैसा माहौल है। और हाँ, अब तो यहाँ पे कुंभ भी लगने वाला है, तो कुंभ लगेगा, उसकी तैयारियाँ अभी से शुरू हो गई हैं एमपी में, जिसकी वजह से नर्मदा जी और आसपास बहुत सजा हुआ था। तो एक बार हमें महाकालेश्वर ज़रूर आना चाहिए। सुनने में आता है कि यहाँ आने से हमारी किस्मत बदल जाती है। वैसे अगर मैं कहूँ तो मेरा तो ये मानना है कि कई बार जब आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो महाकाल अपने आप बुला लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब देख रहे हैं, आपको भी महाकाल बुलाए और आपकी यात्रा पूरी हो। इस तरीके से हमारी यात्रा पूरी होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।